प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। एक बार फिर से द लाइफ ऑफ फेथ चर्च इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग की कुंजियाँ मुझे दी गई है, इसलिए तुम जाओ। अर्थात स्वर्ग की चाबियाँ यीशु मसीह के पास है। परंतु प्रिय साथियों, आपको पता है और मुझे भी पता है कि यदि सही चाबी सही जगह पर लगाई जाए तभी दरवाज़ा खुलता है। यदि हम तिजोरी की चाबी को गेट के ऊपर लगाएंगे तो वो कभी नहीं खुलेगा, या गेट की चाबी से हम तिजोरी खोलना चाहेंगे तो कभी नहीं खुलेगी। तो आज हम बात करेंगे, बाइबल में कुछ चाबियां हैं, अर्थात एक चाबी नहीं। जब यीशु मसीह चाबियों की बात करता है तो अर्थात कई चाबियां हैं, लेकिन सही चाबी सही जगह पर लगाई जाए तो ताला खुलता है। तो आइए हम वचन से बात करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है चाबियों के बारे में। मैं सिर्फ 4 चाबियों के बारे में बात करूंगा, बाकी और बहुत सारी बातें प्रभु का वचन में लिखी है। नंबर 1, मैं बात करता हूं उद्धार के लिए। उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक चाबी का इंतजाम किया है, और उसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन में इस चाबी के बारे में लिखा है। ये चाबी क्या है आप पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन बड़े स्टिक रीति से बताता है कि यदि आप उद्धार चाहते हैं, सैल्वेशन, यदि आप उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आपको विश्वास के साथ अंगीकार करना पड़ेगा। आज बहुत सारी, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, आज बहुत सारी बड़ी बड़ी सत्संगें हो रही है, बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग जाते हैं, उनमें चमत्कार को देखते हैं, लेकिन जब उनके घरों में देखेंगे तो वो यीशु को भी प्रभु मानते हैं और दूसरों को भी प्रभु मानते हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए आया, लेकिन उस उद्धार को पाने के लिए एक ही चाबी है कि आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। समाज के सामने, परिवार के सामने, पड़ोसियों के सामने, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसके सामने आपको अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। अर्थात यीशु भी प्रभु है नहीं, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि मन से विश्वास और मुंह का अंगीकार के द्वारा उद्धार है, तो हमें अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। और इसलिए जब हम ये चाबी लगाते हैं कि विश्वास के अंगीकार की चाबी, तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं। परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें स्पष्ट करता है, रोमियो की पत्री। तो इसका मतलब हमें आज समाज के अंदर बहुत सारे चमत्कार के द्वारा, बड़े बड़े कामों के द्वारा आप यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं, परंतु उद्धार पाने के लिए आपको समाज के सामने, परिवार के सामने आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, तभी आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। दूसरी चाबी के बारे में यदि आप बात करेंगे कि चंगाई, हर व्यक्ति आज चंगाई चाहता है, लेकिन चंगाई के बारे में बाइबल क्या कहती है उसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे, एक वचन से पढ़ूंगा मैं, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 15 वचन मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ता हूँ। याकूब की पत्री 5 अध्याय इसका 15 वचन, जिसमें लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि आपको प्रार्थना करते हैं, परंतु विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई है। देखिए, प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना बाइबल में स्पष्ट रीति से परमेश्वर के दास, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था तो बहुत सारे चेले उसके पास आए, उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, प्रार्थना करना सिखा। और यूहन्ना भी अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। तब यीशु मसीह ने, यदि आपने पढ़ा होगा तो एक सिंपल कहानी वहाँ पर बताई कि यदि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए
और आप रात का समय आपके घर में खाना नहीं है, तो आप जो आपके सामने पड़ोसी है उसके पास जाएंगे और आप खटखटाएंगे, और आप तब तक खटखटाएंगे जब तक वो खोल ना दे। अर्थात इसलिए उसके बाद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसका मतलब आप प्रार्थना कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपका प्रार्थना के पीछे क्या विश्वास है, क्या आप खटखटाएंगे, क्या खुल जाएगा क्या। और इसलिए वहाँ पर एक स्पष्ट कहानी लिखी गई है। इसका मतलब विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा। यदि आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय आप चंगाई को पा सकते हैं, निश्चय आप अपने जीवन में और बड़ी बड़ी आशीषों को पा सकते हैं। और इसलिए यही एक तरीका है कि आपका विश्वास की प्रार्थना, ये चाबी लगती है विश्वास की प्रार्थना, इसको बोलते हैं, ये चाबी है विश्वास की प्रार्थना। चंगाई के लिए कौन सी चाबी है? विश्वास की प्रार्थना। और इसलिए आगे यदि आप देखना चाहते हैं, एक वचन और मैं पढ़ूंगा कि यदि आप छुटकारा चाहते हैं, पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों से बड़े बड़े काम होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अर्थात ये गलील में किए गए पहले चमत्कार की एक घटना है, जहाँ पर यीशु मसीह ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह की माता उसके चेलों को बोलती है कि आप क्या करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अर्थात छुटकारा, श्रापों से चंगाई, श्रापों से छुटकारा और चंगाई प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसके मानने में है। उसका मतलब आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में हम बने रहेंगे, विश्वास के साथ वचन को मानेंगे, तो आप बड़े से बड़ा चंगाई, बड़े से बड़ा छुटकारा, बड़े से बड़े श्रापों से मुक्ति आप अपने जीवन में पा सकते हैं। तो इसका मतलब विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। बाइबल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी जगहों पर वचन मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ पे लिखा है विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। चंगाई कहाँ पर है? आज्ञाकारिता में है। आपके जीवन में श्रापों से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप आज्ञाकारिता निभाते हैं प्रभु यीशु मसीह की। जो कुछ वो कहे, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, ये मायना नहीं रखता, परंतु आपको जो वचन कहता है उसके अनुसार, विश्वास के साथ उसके अनुसार आप चलेंगे, तो बड़े से बड़े श्रापों से आप छुटकारा पा सकते हैं। और अंत की बात मैं बताऊंगा कि आज समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बहुत सारा काम करते हैं परंतु बरकत नहीं है, हमारा आर्थिक समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सही जगह पर सही चाबी लगाने से ही आप ये चाबी, कार की चाबी को आप मोटरसाइकिल में लगाने से मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, हालांकि ये भी चाबी है। और इसलिए आर्थिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए कौन सी चाबी लगेगी वो आप ध्यान से पढ़िए। यदि एक वचन आप पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 13 वचन, आप एक कहानी वहाँ पर आप देखते हैं। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अर्थात एलिया को एक घर में, एक गांव में भेजा गया, एक विधवा औरत के पास, आप लोग सब लोग जानते हैं। उसने कहा पहली रोटी मेरे लिए लेकर आ। अर्थात विश्वास के साथ बोना, ध्यान देना, यही एक चाबी है, विश्वास के साथ बोना। आप बोलेंगे हम, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते होगे, बहुत ज़्यादा वचन पढ़ते होगे, परंतु आर्थिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक ही चाबी है, विश्वास के साथ बोना। यदि आप विश्वास के साथ बोएंगे, तो इसलिए वहाँ पर एलिया कहता है उस विधवा औरत को कि आप पहली रोटी मुझे दे, यानी विश्वास के साथ बो।
मैं आपको नया नियम में एक कहानी से और परिचय कराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस्राएल मंदिर में दान ले रहे थे तो एक विधवा औरत दान डाला, जहाँ पर लिखा है 2 दमड़ी उन्होंने दान डाला, लेकिन यीशु मसीह ने खड़ा होकर बोला इस औरत ने सबसे ज़्यादा डाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ विधवा और कंगाल औरत, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो ये बोल सकता था कि नहीं आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास नहीं है, परंतु बाइबल का वचन कहता है देना प्रभु के लिए बोना आपके लिए आशीष को खोलता है। पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है, पर यीशु मसीह के बारे में कहता है वो धनी होकर कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी बनाए जाए। अर्थात जो कुछ जिस रीति से बोता है, जैसा बोएगा वैसा वो काटेगा। अर्थात यही एक रीति है, विश्वास के साथ बोना आपके लिए आर्थिक बंधनों को तोड़ता है। और ये रीति एक बार की नहीं, 2 बार की नहीं, चाहे आप पास्टर है चाहे आप विश्वासी है, सबके लिए एक ही रीति है, एक ही वचन है। और इसलिए विश्वास के साथ बोना आपके आर्थिक बंधनों को तोड़ता है। तो यही चाबी लगती है। तो मैं आपको सिर्फ 4 चाबियों के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप उद्धार चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ अंगीकार करना, और यदि आप चंगाई चाहते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और यदि आप छुटकारा, बड़ा चमत्कार, श्रापों से छुटकारा चाहते हैं तो विश्वास के साथ आज्ञाकारिता, और यदि आप आर्थिक बंधनों से छुटकारा और अपने जीवन में बड़े बड़े आर्थिक बंधन टूटते हुए देखना चाहते हैं तो विश्वास के साथ बोना। ये 4 चाबी सही जगह पर लगाई जाएगी तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सरल भाषा में परमेश्वर का वचन हमने सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें परमेश्वर का और वचन को जानने के लिए और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।